लेट्स गो स्ट्रेट इनटू द एक्शन। मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर बताता रहूंगा, जल्दी से आप लोग खाली आंसर्स नोट करेंगे। एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं है क्योंकि 77 क्वेश्चन है हमारे पास। आंसर्स को देख लें, फिर जो डाउट्स होंगे उन पर हम लोग फिर दोबारा एक चर्चा कर लेंगे। तो जैसे अगर हम कहते हैं कंटेजियस कंट्रीज इंस्टेड ऑफ कंटिगुअस कंट्रीज, ठीक है, यू विल बी मेकिंग अ मिस्टेक नोन एज। तो जब हम इस तरीके से इसमें बनाते हैं, कंटेजियस कंट्रीज का कंटिगुअस कंट्रीज हो जाता है, तो हम ऐसी मिस्टेक को क्या कहते हैं, मैलाप्रोपिज्म। क्या कहते हैं, मैलाप्रोपिज्म। तो मैलाप्रोपिज्म फटाक से नोट करेंगे। मैलाप्रोपिज्म ऐसी मिस्टेक होती है जो एरर ऑफ ट्रांसपोजिंग वर्ड्स, जो ओरिजिनल वर्ड्स हैं उनकी जगह कोई और वर्ड लग जाते हैं और ट्रांसपोज हो जाते हैं। ट्रांसपोर्ट मतलब, ट्रांसपोज का मतलब वर्डिंग, ट्रांसपोजिंग वर्डिंग, ठीक है। तो ट्रांसपोज आपको बताइए, मैंने बताया कि जब वर्ड्स ओरिजिनल की जगह ट्रांसपोज होके लग जाते हैं उसको हम मैलाप्रोपिज्म कहते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ ही इज अ, पिनैकल ऑफ पोलाइटनेस। ध्यान से देखना एग्जाम्पल को। ओरिजिनल फ्रेज है इज द पिनैकल ऑफ पोलाइटनेस, ठीक है। अब पिनैकल ऑफ पोलाइटनेस की जगह अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पिनैकल की जगह सिमिलर लुकिंग वर्ड हो जाएगा, और ट्रांसपोज मतलब वर्ड एग्जैक्ट जो है उसकी जगह दूसरा वर्ड लग गया, तो पाइनैकल, पिनैकल की जगह पाइनएप्पल हो गया, ऑफ पोलाइटनेस, ये ऐसे ही रहेगा। तो पिनैकल की जगह पाइनएप्पल की जो एरर हो जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोजिंग, एरर ऑफ ट्रांसपोजिंग वर्ड्स। और ये क्या है, मैलाप्रोपिज्म के नाम से जाना जाता है। ये कैरेक्टर हमने कहाँ देखी थी, द राइवल्स में, जो कि किसका प्ले है, अ प्ले बाय शेरिडन, एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी है। और शेरिडन के प्ले में हम लोग इस वर्ड को, इस कैरेक्टर को देखते हैं। क्या नाम था कैरेक्टर का, मिसेस मेलाप्रॉप, मिसेस मेलाप्रॉप, ठीक है। तो द राइवल्स का ये आंसर हो गया मेलाप्रोपिज्म, और द राइवल्स प्ले बाय शेरिडन वहां से लिया हुआ है। दूसरा, इफ अ राइटर यूजेस द वर्ड शेक्सपियर टू मीन्स द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें हम मेटानमी की बात करते हैं। मेटानमी क्या होता है, मेटाफर ऑफ एसोसिएशन होता है। क्या होता है, मेटाफर ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, मेटाफर ऑफ एसोसिएशन होता है। और मेटानमी हमेशा कहाँ यूज किया जाता है, जब हम जैसे किसी, शेक्सपियर को कहा हमने और शेक्सपियर का मीन्स वर्क्स ऑफ शेक्सपियर हो गए, तो एसोसिएटेड है ना। तो ये मेटानॉमी टाइप ऑफ मेटाफर होता है। इसको हम कई बार मेटाफर ऑफ एसोसिएशन के अलावा सोशल मेटाफर भी कह देते हैं, और कई बार मैंने समझाने के लिए इसको कॉन्सेप्चुअल मेटाफर भी कहा है। ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्चुअल मेटाफर वो मेटाफर्स जो समय के साथ साथ अपने मीनिंग्स को क्या ले लेते हैं, वो मेटाफर जो समय के साथ साथ अपने मीनिंग्स को समाज में कॉन्सेप्ट वाइज एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको हम लोग एक्सेप्टेड हो जाते हैं, उसको हम कॉन्सेप्चुअल मेटाफर या मेटानॉमी कहते हैं। ये आपके एलटी, लेक्चर, नेट तीनों एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। इसके उदाहरण देख लेंगे। हाँ जी, बता देता हूँ मैं। हम्म, अच्छा सर, यहाँ पर ये सिनेक्डकी होगा, सिनेक्डकी ना, मेटानमी नहीं होगा, सिनेक्डकी होगा, ठीक है। इसको एक बार पहले समझ लेते हैं। जैसे मेटानॉमी का मैं एग्जांपल पहले क्लियर कर देता हूँ। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि बहुत फेमस एग्जांपल है, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। ध्यान से देखना मेटानॉमी में, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। देखो, जो अगर मेटाफर होता तो आपस में कंपैरिजन होता, आपस में कंपैरिजन नहीं है, क्रॉस कर दिया मैंने। पेन का कंपैरिजन किससे है, किसी आउटसाइड कॉन्सेप्ट से है। पेन का कंपैरिजन है यहाँ पर अगर हम देखें तो नॉलेज से। किससे है, नॉलेज से। और हमने कहा कि स्वॉर्ड का कंपैरिजन है पावर से। तो जब कंपैरिजंस किसी आउटसाइड वर्ड से या एसोसिएशन एसोसिएटेड
कॉन्सेप्ट से होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, बाहर से हो गया तो हम इसको क्या कहेंगे भाई, मेटानॉमी। बहुत एग्जाम्पल इसका इम्पोर्टेंट है ये। ऐसे ही जैसे हमने कहा बेंच, बेंच इज एन इंटेलेक्चुअल मेटाफर और मेटानॉमी फॉर पैनल ऑफ जजेस। फिर ऐसे ही मैंने कहा रिंग, रिंग सेरेमनी, तो रिंग एसोसिएट्स द मैरिज कॉन्सेप्ट। ठीक है। ऐसे ही मैंने कहा क्राउन, क्राउन वैसे तो मतलब ताज है, लेकिन क्राउन किसको दिखाता है, आपके जो है किंग को भी दिखाता है। तो ये क्राउन, रिंग, बेंच, पेन, स्वॉर्ड, ये सब क्या है, मेटानॉमी है। ठीक है। अब इसमें वैसे इसका आंसर सिनेक्डकी है, क्योंकि पार्ट रिप्रेजेंटिंग द होल है ना। मैंने थोड़ा सा इसका आंसर मेटानॉमी बताया था, उसको करेक्ट कर लेंगे। पार्ट रिप्रेजेंटिंग द होल, ठीक है, यानी हिस्सा पूर्ण को दिखाए या पूर्ण हिस्से को दिखाए, तो उसको हम सेनेक्डकी कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्क्स हैं वो पूरे के पूरे शेक्सपियर को दिखा रहे हैं, तो इसके लिए हम इसको क्या कहेंगे, सिनिक डकी कहेंगे। जैसे हम नहीं कहते हैं कि 10 हैंड्स एट वर्क, ध्यान से देखना एग्जाम्पल को, 10 हैंड्स एट वर्क, ठीक है, 20 आइज वर वॉचिंग हिम, 20 आइज वर वॉचिंग हिम। तो अब यहाँ पर 10 हैंड्स पूरे ह्यूमन बीइंग को दिखा रहे हैं, 20 आइज पूरी ह्यूमन बीइंग को दिखा रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, मतलब यहाँ पर भी वर्क्स पूरे शेक्सपियर को दिखा रहे हैं, तो इसलिए पार्ट रिप्रेजेंटिंग द होल सिनेक्डकी हो गया। तो थर्ड का आंसर मैंने बता दिया एलिट्रेशन, फोर्थ का आंसर मैंने बता दिया पर्सोनिफिकेशन, जब नॉन लिविंग को हम ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक उल्टा, एक रिवर्स सेंटेंस बता रहा हूँ। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि लिविंग को हम नॉन लिविंग क्वालिटी देते हैं, लिविंग को, लिविंग को हम नॉन लिविंग क्वालिटी देते हैं, उसको क्या कहते हैं, जल्दी से बता दो। व्हेन द लिविंग क्वालिटी, लिविंग ह्यूमन बीइंग is giving, is given, living human being is given, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, नॉन लिविंग एट्रीब्यूट्स। हाँ, आई थिंक एंटी एंथोमॉर्फिज्म होगा, एक बार चेक कर लेना। एंटी एंथ्रोमॉर, एंथ्रोमो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म ऐसा कुछ होगा। ठीक है। एंथ्री एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, एंटी एंथ्रोमोमॉर्फिज्म होगा। ठीक है। तो लिविंग को जब नॉन लिविंग की क्वालिटी दे देते हैं हम, तो उसको क्या कहते हैं, एंटी एंथ्रोमोमॉर्फिज्म। समझ में आ रहा है, उदाहरण दे दूं एक? जैसे अगर मैं कहता हूं ही डांस्ड लाइक अ ट्री, ही डांस लाइक अ ट्री। ठीक है। तो ही क्या है, लिविंग क्वालिटी है, ट्री क्या है, नॉन लिविंग के सेंस में है, तो ही डांस लाइक अ ट्री। तो एंटी एंथ्रोमॉर्फिज्म हो गया, यहाँ पर्सोनिफिकेशन नहीं हुआ। ध्यान से लिख लेना सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सोनिफिकेशन में नॉन लिविंग टू लिविंग जाएगा, और एंटी एंथ्रोमॉर्फिज्म में लिविंग टू नॉन लिविंग जाएगा। ठीक है। समझ में आ रहा है सब लोगों को? ठीक है। पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, वेरी, अच्छा सॉरी, इससे ऊपर एक ये है। क्वेश्चन नंबर 5, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा एक चीज और, ये सारे क्वेश्चंस ना आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हैं, प्रीवियस ईयर, टीजीटी, पीजीटी, अक्रॉस इंडिया, ये सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन है फिगर्स ऑफ स्पीच में। इससे इंपॉर्टेंट बात नहीं हो सकती है कोई भी। प्रीवियस ईयर टीजीटी पीजीटी के एफओएस, फिगर्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस हैं ये सारे, मैंने नहीं बनाए, क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। समझ में आ रही बात? और मैंने बताया था एक बार, जिसके अंदर जितनी थोड़ी भूख होगी सीखने की, वो उतनी जो है अपने कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ आते रहेगा क्लासेस में। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, है ना।
कि हम लोग एक रिफ्रेशिंग ब्रेक के बाद दोबारा से पूरे जोश के साथ जुड़ जाए अपने काम में। चलिए, तो सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड, तो पैराडॉक्स है, ये क्या है? पैराडॉक्स। तो पैराडॉक्स में क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट भी कह रहा है, और उसके बाद फिर क्या कह रहा है उसको? बाय दोज हु नेवर सक्सीड। तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स विच स्टिल मेक्स अ सेंस इज कॉल्ड एज पैराडॉक्स। ठीक है, किंग ऑफ पैराडॉक्स जॉन डन को कहा जाता था, वही मेटाफिजिकल पोएट अपने। और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स का यूज किया गया इसमें। ठीक है, तो उसको हम पैराडॉक्स कहते हैं, इंपॉर्टेंट है फिगर ऑफ स्पीच में। पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, अभी बताया था मेटानमी। पेन इज एसोसिएटेड विद सम आउटसाइड कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, स्वॉर्ड इज एसोसिएटेड विद आउटसाइड कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। तो दोनों का मेटाफर ऑफ एसोसिएशन है, तो इसीलिए हम मेटानमी कहेंगे इसको। मर्डरस इनोसेंस ऑफ अ सी, तो आप देखेंगे मर्डरस इनोसेंस, तो नॉन लिविंग थिंग को हमने ह्यूमन क्वालिटी दी है, मर्डरस इनोसेंस। तो यहाँ पर ये जो है, हालांकि एक चीज और है इसमें कि मर्डरस वर्ड भी है, और अब यहाँ पर देखो इम्पोर्टेंट आ गया, हाँ ये मर्डरस इनोसेंस कह रहा है ना, ये दिया हुआ है फ्रेज आपको। तो मर्डरस इनोसेंस में वैसे आप देखा जाए तो सर ये भी कह सकते हैं आर्ग्यू कि सर जो है सी की मर्डरस इनोसेंस को दिखा रहा है तो पर्सोनिफिकेशन है। लेकिन हमें कई बार ये देखना पड़ता है कि आंसर वो दोनों हो सकते हैं, मगर ज्यादा क्लोज कौन सा है? विच एवर इज मोर, यू कैन से क्लोज, जो भी ज्यादा क्लोज है उसको हम आंसर लगाएंगे। तो मर्डरस क्या है? नेगेटिव वर्ड है, और इनोसेंस क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव एक साथ रख दिए जाएं, व्हेन अपोजिट वर्ड्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, जल्दी बोल दो क्या कहते हैं उसको? व्हेन अपोजिट वर्ड्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, कोई मुझे बता रहा है जल्दी से? ठीक है, तो अपोजिट वर्ड्स को साइड बाय साइड रख दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीमोरोन। क्या कहते हैं? ऑक्सीमोरोन। ठीक है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि सर ये ऑक्सीमोरोन का एग्जाम्पल ज्यादा है। वैसे ये ट्रांसफर्ड एपिथेट भी है, क्या है? ट्रांसफर्ड एपिथेट, मर्डरस वर्ड को इनोसेंस की क्वालिटी के साथ लगा दिया, तो हम ये कह सकते हैं कि सर ट्रांसफर्ड एपिथेट भी है, टीई। कहीं ऑप्शन में आया था यहाँ पे, कहीं आप देख के लिख लेना ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट भी है, पर्सोनिफिकेशन भी है, और ऑक्सीमोरोन भी है, बट ज्यादा क्लोजेस्ट क्या है? जैसे मैंने बताया, ऑक्सीमोरोन। ठीक है ना बेटा, समझ में आ रहा है सबको? क्वेश्चन नंबर 8। तो पेरीफ्रेसिस विच इज अ राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीच और राइटिंग। पेरीफ्रेसिस में घुमा कर बातचीत को कहा जाता है, सीधे सीधे नहीं कहा जाता। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सरकम लोक्यूशन। क्या कहते हैं? सरकम लोक्यूशन। व्हेन यू से द थिंग्स इनडायरेक्टली, द आर्ट ऑफ सेइंग द थिंग्स इनडायरेक्टली, आर्ट ऑफ सेइंग द थिंग्स इनडायरेक्टली। कोई मुझे बता सकता है कि इसको इंडियन एस्थेटिसिज्म में क्या कहा गया है? इंडियन एस्थेटिसिज्म में क्या कहा गया है? द आर्ट ऑफ सेइंग द थिंग्स ओब्लिक, इन ओब्लिक मैनर। ओब्लिक मैनर में इनडायरेक्ट एक्सप्रेशंस को जब हम कहते हैं तो उसको क्या कहा गया है हिंदी एस्थेटिसिज्म में? हिंदी काव्य शास्त्र में क्या कहा गया है उसको? वेरी गुड। उसको हम कहते हैं, नोट कर लेंगे सारे बच्चे, वक्रोक्ति। क्या कहते हैं बेटा? वक्र धन उक्ति, तो क्या बन गया ये? वक्रोक्ति। कुंतक ने दिया है ना वक्रोक्ति। वक्र मीन्स क्या था? टेढ़ा मेढ़ा। उक्ति मीन्स कथन। तो ये कुंतक ने दिया है वक्रोक्ति का सिद्धांत। अरे भाई, नोट कर रहे हो तुम लोग? समझ में आ रही है चीजें? कुंतक, वक्रोक्ति। तो जब वर्ड का मीनिंग होता है मगर वो कुछ और चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो ये तो हमें पता ही है। हम इसमें क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 9 में क्या होगा? सिंबोलिज्म। ठीक है, सिंबोलिज्म में हमेशा किसी और चीज को दिखाया जाता है,
ठीक है, सिम्बोलिस्ट में डब्ल्यू बी येट्स आ जाते हैं, हम लोग जानते हैं बहुत बड़े सिम्बोलिस्ट हैं। एडगर एलन पो आ जाते हैं अमेरिका से। ठीक है। इन दिस लाइन फ्रॉम कीट्स ओड टू ऑटम द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म। तो लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म में इसमें आंसर होगा आपका। अच्छा, मेटाफर भी हो सकता है, हाँ मेटाफर। ठीक है, मेटाफर हमें पता है किसी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो, और उसमें इनडायरेक्ट कंपैरिजन रहता है, इम्प्लिसिट रहता है। ठीक है, जब हम किसी एक चीज को दूसरी चीज मान लेते हैं तो लॉक्स माना है अप्रोचिंग स्टॉर्म को। अप्रोचिंग स्टॉर्म के लॉक्स। लॉक्स मीन्स मैंने बताया था हेयर। रेप ऑफ द लॉक में पढ़ा है हमने, या फिर बालों की लटें। हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कलेक्टिव नाउन के लिए हेयर के लिए क्या यूज करते हैं हम, टफ्ट। TUFT। ठीक है, ये नोट कर लेना, टफ्ट ऑफ हेयर मीन्स बालों का गुच्छा। एग्जाम में आएगा ये। इसको हम लॉक भी कहते हैं, लटें। ठीक है, कलेक्टिव नाउन टाइप का हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। तो ये तो क्लियर ही है, टॉसिंग देयर हेड्स डेफोडिल्स की बात हुई है। और इसमें सीधा सीधा पर्सोनिफिकेशन है, डेफोडिल्स को ह्यूमन क्वालिटी दी गई है। डेफोडिल्स ऑफ कोर्स वर्ड्सवर्थ की इंपॉर्टेंट नेचर पोएम है, नेचर लिरिक है। ठीक है। Figure of speech in which exaggerated statement is not to be taken literally। exaggerated statement में hyperbole बोल देते हैं हम उसको, अतिशयोक्ति अलंकार, हम लोगों को पता ही है। ठीक है। ही इज द न्यूटन ऑफ हिज सेंचुरी। अब ये इंपॉर्टेंट है, न्यूटन ऑफ हिज सेंचुरी। तो यहाँ पर भी अब गिवन ऑप्शंस में से हम इसको सिनेक्डेक ही मान लेंगे, पार्ट रिप्रेजेंटिंग द होल। हालांकि वह इस शताब्दी का न्यूटन है। इसमें हम कई बार यूज कर लेते हैं इसमें मेटानॉमी का भी ना। तो लेकिन ये सिनेक्ड की ज्यादा क्लोज है गिवन ऑप्शंस में से। ठीक है। कोई भी जो व्यक्ति है वो किसी और व्यक्ति को न्यूटन की तरह कंपेयर करके दिखाया गया है। तो इसमें मैंने ये भी बताया था कि जब क्या होता है ग्रामर के हिसाब से हम इसको कहते हैं जब कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन बन जाता है। जब कोई कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन की तरह यूज हो जाए उसको भी हम इस एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। कॉमन नाउन क्या है, न्यूटन एक ना। न्यूटन वैसे तो किसी व्यक्ति का नाम है, सॉरी उल्टा लिख रहा हूं मैं। जब कोई प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह हो जाए, नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। जब कोई प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह हो जाए तो उसको हम कहते हैं, यही एग्जाम्पल न्यूटन ऑफ द सेंचुरी में। समझ में आ रही है बात। प्रॉपर नाउन कैसे, कि सर वो तो न्यूटन तो एक नाम था साइंटिस्ट का। अब हम हर व्यक्ति जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल है उसको न्यूटन कह रहे हैं। तो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन हो गया। समझ में आ गई बात। जैसे वो हमारी क्लास का सचिन तेंदुलकर है, वो हमारी क्लास की लता मंगेशकर है, वो सारे दोस्तों में जो है गालिब है। ठीक। प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, ये उदाहरण के तौर पे लेते हैं, यहाँ पर ये गिवन ऑप्शंस में से सिलेक्ट ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट। ऑनर्स वॉइस कह रहा है प्रोवोक द साइलेंट डस्ट, तो वॉइस को हमने ह्यूमन, ऑनर को सॉरी ह्यूमन क्वालिटी दे दी ना। ऑनर्स वॉइस तो पर्सोनिफिकेशन हो गया ये फिर से, है ना। उसके बाद 15th, इफ द पैराडॉक्सिकल अटरेंस कंबाइंस टू टर्म्स इन ऑर्डिनरी यूसेज दैट आर कॉन्ट्रारी, जैसे प्लीजिंग प्लेन बर्निंग चिल। तो अभी अभी बताया था ऑक्सीमोरोन हम उसको कह देते हैं। ठीक है। Alliteration is the repetition of speech sounds in the sequence of nearby words, usually applied to consonants only। Alliteration में consonants का ही यूज हुआ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुप्रास अलंकार। ठीक है। Christianity shone like a beacon in the black night of paganism। अब शोन लाइक अ बीकन, लाइक और एज का यूज हो गया तो सिमिली होगा, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है। ठीक है। बीकन किसको कहते हैं साथियों, लिख लेंगे। बीकन को कहते हैं मशाल हिंदी में ना, जो जलती हुई एक लाइट होती है मशाल। मशाल जलाते हैं जंगल वगैरह में अंधेरे को हटाने के लिए। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। मैं इतना भूखा हूं कि मैं घोड़े को भी खा सकता हूँ, आई कुड ईट अ हॉर्स। तो यहाँ पर इतना अपने ज्यादा को बढ़ा चढ़ाकर उसका एक भाव को व्यक्त किया गया, तो हाइपरबली है ये। क्या है, हाइपरबली। देखो भाई, हाइपरबली को हम और क्या क्या बोल सकते हैं। हाइपरबली को हम ओवर स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है। जैसे अंडर स्टेटमेंट होता है ना, किसी चीज की वैल्यू को कम करना,
ऐसे ही ओवर स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं हम इसको। इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं हम इसको? इसके अलावा पफरी बोलते हैं हम इसको, पफरी, PUFFERY। ठीक है, पफरी का मतलब भी वही होता है, ओवर स्टेटमेंट, हाइपरबली। और इसको हाइपरबोल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? हाइपरबली। नोट कर लेंगे जल्दी से। और इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन, तो और इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन क्लियर हो गया। तो यहाँ पर पूरा का पूरा क्लॉज में अपोजिट पड़ रहा है। जैसे जब हम कहते हैं ना अपोजिट क्लॉज, तो हम उसको क्या कहते हैं बेटा? अपोजिट क्लॉज को। एग्जाम से बहुत बार पूछेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अपोजिट क्लॉज को हम लोग बोलते हैं एंटीथीसिस। अपोजिट फ्रेज साइड बाय साइड आ जाए तो वो ऑक्सीमोरोन है। और अपोजिट क्लॉज, क्लॉज माने सब वाक्य, सब सेंटेंस, उपवाक्य। तो एंटीथीसिस हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। हमिंग भी, बजिंग सॉ, कैकलिंग हेन, साउंड्स की बात हो रही है। तो साउंड जब भी आएगा तो क्या होगा? ओनोमेटोपैया, ओनोमेटोपैया। जो सी ऑप्शन है वो इसका होगा। तो उसको हम ऐसे बड़े शॉर्ट में क्या लिखेंगे? साउंड वर्ड्स। जब जो ध्वनियां होती हैं उन्हीं के वो शब्द बना दिए जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? ओनोमेटोपैया। ठीक हो गया। उसके बाद फिर 21 में आते हैं, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, हमने क्या किया इसमें? नेसेसिटी को ह्यूमन क्वालिटी दे दी, मदर ऑफ इन्वेंशन कह दिया, तो पर्सोनिफिकेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद लाइफ सोरोज सिट एंड वीप। सिंपल सा क्वेश्चन है, लाइफ के सोरोज जो हैं बैठे हैं और रो रहे हैं, पर्सोनिफिकेशन हो गया। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है और कुछ होगा नहीं है। ठीक है, एन एजिंग पॉप स्टार इज ट्राइंग टू स्टेज अ कमबैक, व्हाट डज इट मीन? तो इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन 23 में क्या कर रहा है आप। 23 क्या है? ट्रांसफर्ड एपिथेट लग रहा है, बूढ़ा होता है पॉप स्टार, अब वापस ही कर रहा है। तो इसका आंसर बी ही होगा, स्टार्ट डूइंग समथिंग अगेन विच ही और दे हैड स्टॉप्ड डूइंग। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, ऑल दीज क्वेश्चंस आर रिपीटेड क्वेश्चंस, आस्क्ड क्वेश्चंस इन आवर TGT एग्जाम्स। ठीक है, क्वेश्चन 24, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, फिगर ऑफ स्पीच यूज इन दिस सेंटेंस। तो अब इसमें तीन चार ऑप्शंस हैं, तो इसमें हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। तो अब वैसे तो एक्सक्लेमेशन भी इसमें यूज हुआ है। एंटी क्लाइमैक्स हम सडन फॉल फ्रॉम सीरियस टू ह्यूमरस को कहते हैं, सडन फॉल फ्रॉम सीरियस टू ह्यूमरस। बेथोस भी कह देते हैं हम उसको, बेथोस। एग्जाजरेशन नहीं है। ठीक, अब एपिग्राम और एक्सक्लेमेशन में, एपिग्राम ये कहावत नहीं है। ठीक है, एपिग्राम्स मींस शॉर्ट विटी सेइंग्स। तो ले दे के इसमें ऑप्शन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्सक्लेमेशन ही है, आई थिंक शेक्सपियर के प्ले हेमलेट में बोली गई ये लाइन ना। तो एक्सक्लेमेशन इसका आंसर है। एक्सक्लेमेशन ये लगा है ना साइन, इसमें आदिबोधक चिन्ह। ठीक, और एपिग्राम का मतलब लिख लेंगे शॉर्ट विटी सेइंग। अब हालांकि इसमें आर्ग्यू, ओपन टू आर्ग्यूमेंट है कि सर एपिग्राम भी हो ही सकता है, बट एपिग्राम और एक्सक्लेमेशन में ज्यादा क्लोज एक्सक्लेमेशन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रांसफर्ड एपिथेट का एग्जाम्पल तो बहुत फेमस है ये वाला, वेरी वे। द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स इज वेरी वे, थका हुआ रास्ता। वेरी ह्यूमन क्वालिटी वे के साथ लगा दी, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर्ड एपिथेट। एपिथेट का मतलब क्या होता है गाइस? एडजेक्टिव। तो originally when an adjective is placed from some place and it is then placed to something else, that is called as transferred epithet. ठीक है, sleepless night, इस तरीके के। अभी एक ऊपर भी एग्जांपल आया था, मैंने बताया था वो। ठीक है, आइडेंटिफाई द सिमिली। तो सिमिली को आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन नंबर 26 में। तो सिमिली में क्या होगा? तो योर फेस इज एज अ बुक, एज का यूज कर लिया, वेयर मैन में रीड स्ट्रेंज मैटर्स, सिंपल हो गया। तो ये ए इसका आंसर हो गया। 27, personification is that figure of speech where we ascribe intelligence and personality to inanimate things, identify the personification। तो ये ऊपर भी आया था एग्जाम्पल, कैन ऑनर्स वॉइस
प्रोवोक द साइलेंट डस्ट, तो वही एग्जाम्पल यहाँ पर यूज कर लिए। 27 का आंसर हो गया सी। ठीक है, उसके बाद 28 में पढ़ते हैं हम गाइस। एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन फिर से पूछा हुआ है। तो फ्लैटरी सूद द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ, सिंपल सा है ये। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि फ्लैटरी सूद द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ। ठीक है, तो चलिए इसको फिलहाल ज्यादा डिटेल नहीं करता हूँ अभी, आंसर बता देता हूँ। ए हो गया। ठीक है, 29, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड एज एपिस्ट्रॉफ। एपिस्ट्रॉफ इज एड्रेस टू अ नॉन लिविंग थिंग और अ लिविंग थिंग विच इज नॉट प्रेजेंट। ओड्स में हम इसका यूज करते हैं ना। तो पेट्रियोटिज्म, व्हाट हॉरर्स आर डन इन योर नेम, पेट्रियोटिज्म को संबोधित करते हुए कह रहा है, तो 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ओनोमेटोपोइक, तो इसमें बग ओनोमेटोपोइक वर्ड है। द स्टेटमेंट हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन, तो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस इसमें पैराडॉक्स है ये। हैप्पीनेस को ओकेजनल भी कहा है और जनरल ड्रामा ऑफ पेन भी कहा है, तो ये पैराडॉक्स है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। ठीक है, व्हेन द साउंड ऑफ अ वर्ड रिजेंबल्स द साउंड इट डिनोट्स, तो उसको क्या कहते हैं गाइस, मैंने अभी बताया था। अ, उसको हम कहते हैं, वैसे तो हम कहते हैं ओनोमेटोपोइया उसको। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड्स इन ए सीक्वेंस ऑफ नियर बाय वर्ड्स। अब देखो यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्सोनेंट साउंड्स तो हमने एलिट्रेशंस देखा था ना, लेकिन वोवल साउंड के रिपीटेशन को हम क्या कहते हैं, एसोनेंस कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कई बार हम देखते हैं ना कि वोवल साउंड्स भी रिपीट करता है कि नहीं। अरे जैसे हम कह रहे हैं पीटर, पैटर, नहीं यहाँ पर तो नहीं कर रहा है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, शी सेल्स द सी शेल्स में एक तो हम देख रहे हैं कि सौ और साउंड, सौ और शॉ का साउंड रिपीट कर रहा है, मगर शी सेल, ई सेल, तो रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड हो रहा है ना, सी शेल्स। तो ये वाली साउंड जो रिपीट हो रही हैं वॉवल साउंड्स ई की, उनको हम क्या कहते हैं, एसोनेंस। व्हाट इज द नेम ऑफ एन इम्प्लाइड सिमिली। इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है, जब दो चीजों के बीच में इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो, तो इम्प्लाइड सिमिली को हम मेटाफर कहते हैं गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, व्हाट इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड और एब्सेंट, मैंने अभी बताया एपिस्ट्रॉफ कहते हैं। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैनॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, तो यहाँ पर हाइपरबली है कि पूरे अरेबिया का जो परफ्यूम है वो भी इस छोटे से हाथ को जो है उसमें खुशबू नहीं ला सकता, तो हाइपरबली का यूज है। टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन, दो क्लॉजेस हैं, तो एंटीथेसिस हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें द अकरेंस ऑफ सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स, सेम लेटर और साउंड की अकरेंस होती है तो हम उसको एलिट्रेशन कहते हैं। वैसे यहाँ पर ज्यादा अच्छा होगा कि हम उसमें साउंड में जोड़ दें कि कॉन्सोनेंट साउंड, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी। ठीक, क्योंकि जो है साउंड आपकी वॉवल भी हो सकती है ना, तो वहां पर फिर आंसर चेंज हो जाता है। वैसे इसका अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब क्लैरिटी नहीं है, अगर ये क्वेश्चन ज्यादा सही होता तो ये होता कि रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स या occurrence। ठीक है, ऑल द परफ्यूम्स विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, सेम आंसर, हाइपरबली। अगेन घुमा के पूछा है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो हमने यहाँ पर डाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 40। द फिगर ऑफ स्पीच ओ माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे उत्तराखंड एलटी में भी आया था। तो इसमें क्या है ना कि लाइक्ड नहीं है, लाइक है। हाँ, तो इसमें क्या है गाइस कि इसमें हम इसको कुछ भी कर सकते हैं, जैसे सिमिली भी लगी रहा है, मेटाफर तो नहीं है, पर्सोनिफिकेशन भी नहीं है, लेकिन सिमिली और हाइपरबली में बहुत क्लोज फाइट है। सिमिली और हाइपरबली में, क्योंकि सर सिमिली में भी लाइक का यूज होता है और हाइपरबली भी लग रहा है ये। लेकिन अब इन दोनों में ज्यादा क्लोज कौन सा है, क्योंकि रेड रेड रोज उसने 2 बार बोला है उसको, बहुत जोर देकर बोल रहा है, तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलते हैं, ज्यादा क्लोज ऑप्शन क्या ले लेंगे, हम हाइपरबली ले लेंगे। अगर हाइपरबली नहीं दिया होता तो हम सिमिली मानते। अब यहाँ पर एक चीज और, रेड रेड, ये जब जैसे 2 बार साउंड रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन साउंड नहीं, पूरा वर्ड ही रिपीट हो रहा है ना,
रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड क्या कहते हैं इसको? जब पूरा वर्ड ही रिपीट हो जाता है, साउंड नहीं रिपीट हो रही, पूरा वर्ड ही रिपीट हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे एनाफोरा। क्या कहेंगे गाइस? एनाफोरा। नोट कर लो। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। इसके अलावा एक चीज और कि इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि सर, ठीक है, एलिट्रेशन भी है ये। एलिट्रेशन भी है, कैसे है? रॉ रॉ का साउंड रिपीट हो रहा है तो एलिट्रेशन भी है ये। ठीक है, समझ में आ रही बात? फिर हम एसोनेंस भी कहेंगे इसको, क्योंकि रेड में ए और रेड में ए, ठीक है, तो फिर से रिपीट हो रहा है तो एसोनेंस भी। तो बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच है, बट क्लोजर में सबसे पहले क्या मानेंगे? हाइपरबोली। लाइफ इज अ ड्रीम, तो लाइफ इज अ ड्रीम मेटाफर है, सिंपल। लाइफ को ड्रीम के बीच में कंपैरिजन और इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। डेथ लेज इज आईसी हैंड्स, पर्सोनिफिकेशन हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। रिपीटेशन ऑफ सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड्स अभी कितनी बार करा दिए? एलिट्रेशन। A statement that appears self-contradictory but reveals a kind of truth, अभी बताया था, paradox. If told you once, I have told you a million times. अगर मैं तुम्हें एक बार बोलता हूँ तो मैंने तुम्हें, माना जाए कि मैंने तुम्हें मिलियन बार बोल दिया है। हाइपरबली है। क्या है? हाइपरबली। ठीक है। उसके बाद फिर a statement that says less than what is meant, जितना बताया जाए उससे कम कहना। अ स्टेटमेंट दैट सेज लेस देन व्हाट इज मेंट, तो ये हाइपरबोली का अपोजिट होता है अंडर स्टेटमेंट। क्या होता है? अंडर स्टेटमेंट। इसमें हम लिटोट्स को भी देख लेंगे। लिटोट्स नेगेटिव अंडर स्टेटमेंट होता है। नेगेटिव सेंटेंस जब बना के हम उसको अंडरस्टेट करते हैं, उसकी वैल्यू को कम करके बताते हैं। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि आज बहुत ठंडा दिन है, जैसे ना आपको बताते चले कि आज बारिश है इधर हल्द्वानी में और बहुत ही ज्यादा ठंड हो गई है अचानक से, मई का महीना और नाक बह रही है हम लोगों की, तो कहने का मतलब कि रनिंग नोज हो गई। तो अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो है, अगर मैं कहूँ कि इट इज नॉट अ कोल्ड डे, तो मैं अंडरस्टेटमेंट कहूंगा। ठीक है। या फिर बहुत ही गर्म दिन है, मैं उसको बोलूंगा इट इज नॉट अ हॉट डे, अंडरस्टेटमेंट। और एक और उदाहरण चलते चलते दे देता हूँ। जैसे हम ये कहते हैं ना कि वन न्यूक्लियर बॉम्ब ruined हिज होल डे। वन न्यूक्लियर बॉम्ब ruined हिज होल डे, इस एग्जाम्पल को नोट कर लेना। एक न्यूक्लियर बॉम्ब ने उसके दिन को तबाह कर दिया। अब ये अंडरस्टेटमेंट है। न्यूक्लियर बॉम्ब से पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं, यहाँ पर वाक्य में उसने एक दिन की बात करी, तो जानबूझ के न्यूक्लियर बॉम्ब की वैल्यू को अंडर एस्टिमेट कर रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा करते हुए वो उसकी वैल्यू को बढ़ा ही रहा है ओवरऑल। समझ में आ रही बात? इट वॉज द बेस्ट ऑफ द टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ द टाइम्स, कई बार बताया हुआ क्वेश्चन। एंटीथेसिस, दो क्लॉज अपोजिट पड़ गए। कौन से फेमस नॉवल की ओपनिंग लाइन है? जल्दी से बता दो। टेल ऑफ टू सिटीज बाय चार्ल्स डिकेंस, उनके नॉवल की ओपनिंग लाइन है। फटाफट। लव इज एन आइडियल थिंग, मैरिज इज अ रियल थिंग। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए लव और आइडियल, मैरिज और रियल, दो क्लॉज पढ़ रहे हैं, अपोजिट है, एंटीथेसिस। क्वेश्चन नंबर 49 है धुआंधार। लेट्स गो टू बेड नाउ। ठीक है। अब यहाँ पर जो बेड है ये हमारे स्लीप को दिखा रहा है, और बेड एक मेटाफर हो गया एसोसिएशन का स्लीप से, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? मेटानोमी कहेंगे, मेटानोमी। कई लोग इसमें पन और वैसा भी देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो पन एज सच नहीं है, बेड का मतलब कोई डबल मीनिंग के सेंस में नहीं है। बेड सिंपली स्लीप को दिखा रहा है, और इसीलिए वो मेटानॉमी है। क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ। ठीक है। ह्यूमर इज द शॉक एब्जॉर्बर ऑफ लाइफ, ह्यूमर को सीधा शॉक एब्जॉर्बर कह दिया। दो चीजों के बीच में इम्प्लिसिट इनडायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया, तो ये तो मेटाफर है भैया। ब्रिंगिंग एन अलार्म क्लॉक क्लैंग्ड इन द, ये एक्चुअली यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। ये ब्रिंग नहीं है, ब्रिंगिंग नहीं है। ये एक्चुअली ना ब्रिंग जो है गिंग है, ब्रिंग गिंग नहीं है, ब्रिंग इंग है, इंग। इस तरीके से टाइप कर दो यहाँ पर, ये लिख लो कॉपी में, ब्रिंग इंग। थोड़ा सा ब्रिंगिंग नहीं है। तो ये एक्चुअली घड़ी का नाम है, घड़ी का, सॉरी, घड़ी की साउंड है। तो घड़ी की साउंड है, तो ये क्या हो गया? ओनोमेटोपोइया हो गया। प्लीज करेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ओनोमेटोपोइया, ब्रिंगिंग लाने वाला नहीं है। और वैसे भी फिर यहाँ पर क्लैंग्ड कह रहा है, क्लैंग्ड भी ओनोमेटोपोइया एक वर्ड है।
तो ब्रिनिंग और क्लैंक्ड, ठीक है। बॉयज विल बी बॉयज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा 53 में? आप लोग को याद होगा, ऑफलाइन क्लास में भी चर्चा रही थी इस पर। बॉयज विल बी बॉयज, ये एपिग्राम है, ये कहावत टाइप की है, और कुछ नहीं है इसमें ना, पर्सोनिफिकेशन नहीं है ये, लिटोट्स नहीं है, नेगेटिव अंडरस्टेटमेंट नहीं है, मेटानॉमी कहीं एसोसिएट नहीं कर रहा है, तो सिंपल सी एक कहावत टाइप की है, बॉयज विल बी बॉयज, तो एपिग्राम हो जाएगा ये, ठीक है। द मोर हेस्ट द लेस स्पीड, जितनी ज्यादा जल्दी उतनी स्पीड कम, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है। तो ये भी साथियों एपिग्राम है, इसके अलावा और कुछ नहीं है ये, ठीक है। यहाँ हेस्ट किसी चीज को दिखा नहीं रहा है, एंटीथेसिस है नहीं ऑप्शन में, तो इसलिए इसको एपिग्राम ही कहेंगे। पास्ड अवे फॉर डाइड, पोलाइट एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं, यूफेमिज्म कहा जाता है, क्या कहा जाता है? यूफेमिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। एंड फेथ अनफेथफुल केप्ट हिम फॉल्सली ट्रू, सिंपल सा एग्जांपल हो गया। तो फेथ और अनफेथफुल, फॉल्सली और ट्रू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑक्सीमोरोन आ जाएगा, अपोजिट वर्ड्स आर प्लेस साइड बाय साइड, ठीक है। उसके बाद टू टर्म्स अपोजिट इन मीनिंग आर प्लेस साइड बाय साइड, सेम अगेन आंसर हो जाएगा ऑक्सीमोरोन, ठीक है। फिर फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी एस्क्राइब इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टू इनएनिमेट थिंग्स, पर्सोनिफिकेशन, एपिस्ट्रॉफ किस में है? ओ सॉलिट्यूड वेयर आर दाई चार्म्स, ठीक है। ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ओ जूलियस सीजर दाउ आर मार्टी येट, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखना, एक्सक्लेमेशन का भी यूज कर रहा है, ठीक है, और उसको पुकारते हुए कह रहा है उसको दो तीन बार अलग अलग एग्जाम्पल से, वर्ल्ड भी कह रहा है, लाइफ भी कह रहा है। अब यहाँ पर वैसे अगर होता तो जो है, यहाँ पर वैसे भी ये लिविंग थिंग है, जूलियस सीजर, उसको बहुत सारे मेटाफर दे रहा है। तो मैंने बताया था एंटी एंथ्रोमॉर्फोसिज्म बहुत ही रेयर आएगा ऑप्शंस में, तो वो है नहीं। तो रिटोरिक, आर्ट ऑफ परसुएशन, बोलने का अंदाज उसका एकदम यूनिक है, उसको बोलेंगे। तो इसमें कौन सा वर्ड पर्सोनिफाई किया गया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो अब यहाँ देखो, स्विफ्ट एज अ विंड, तो एज का यूज हो गया। थर्स्टी अर्थ में और ऑनेस्ट थीफ में क्या है? ट्रांसफर्ड एपिथेट है, मगर वर्ड को पर्सोनिफाइड नहीं है ये ह्यूमन एट्रीब्यूट्स हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो रिवेंज इज काइंड, रिवेंज को काइंड बता दिया गया है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा ए, ठीक है। 62 में आते हैं जल्दी से। इवन दस लास्ट नाइट एंड नाउ नाइट मोर आई ले एंड कुड विन दी स्लीप बाय एंड स्टील, तो ठीक है, स्लीप को एड्रेस कर रहा है कुल मिला के, तो ये सॉरी, हाँ, स्लीप को एड्रेस कर रहा है, तो ये होगा आपका एपिस्ट्रॉफ, एपिस्ट्रॉफ होगा। A figure of speech which consists in use of word which suggests the sense by their sound, सेंस को जब साउंड के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, तो साथियों मैंने बताया था अभी, ओनोमेटोपोइया कहते हैं। लेट नॉट ambition मॉक देयर यूजफुल टॉयल, तो यहाँ पर यूजफुल भी है और टॉयल भी ना, तो ये यहाँ पर यूज हुआ है, और यहाँ पर क्या होगा? ये इम्प्लाइड सिमिली और मेटाफर तो एक ही हो गए, फिर पर्सोनिफिकेशन होगा, ठीक है। जब दोनों एक ही हो जाते हैं तो दोनों नहीं होते हैं ना, याद रखना, ट्रिक है। पर्सोनिफिकेशन कह देंगे उसको। क्वेश्चन 65, एम्बेसडर इज अ जेंटलमैन हु लाइज अब्रॉड फॉर गुड फॉर हिज कंट्री, तो पन फॉर द सेंटेंस, यहाँ पर पन लाइज में है, लाइज मीन्स पड़े रहना और झूठ बोलना, तो एम्बेसडर वो व्यक्ति है जो पड़े रहता है बाहर, मतलब बाहर ही वो मौज करता है, और लाइज मतलब झूठ भी बोलता है वो, ताकि वो अपनी कंट्री को बचा सके। बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो गया। तो पन कौन से वर्ड में है कह रहा था, तो लाइज में है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। उसके बाद फिर अगर हम देखें, मैन इज नॉट फूल, नॉट का यूज कर दिया, लिटोट्स। मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर, आपका एपिस्ट्रॉफ है। मिल्टन उनके सामने नहीं है, फिर भी उनको संबोधित कर रहे हैं। नॉन लिविंग या लिविंग थिंग विच इज नॉट प्रेजेंट इज कॉल्ड एज एपिस्ट्रॉफ। रास्कल्स एंड रॉक्स रन अ रेस राउंड एंड फाउंड द रगेड क्रॉक, रॉ 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 का साउंड रिपीट है, एलिट्रेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन, तो फ्रेलिटी को बोल रहा है और उससे कह रहा है कि तुम्हारा दूसरा नाम वुमेन है, एपिस्ट्रॉफ हो गया, ठीक है। साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग, ओनोमेटोपोइया हो गया, ठीक है, साउंड और
क्वालिफाइंग एडजेक्टिव ट्रांसफर्ड एपिथेट हो गया, हमें बताइए, जब एडजेक्टिव मिसप्लेस होके कहीं और लग जाता है। ठीक है, उसके बाद फाइंड आउट द फिगर, इज दिस फेज दैट लॉन्च द 1000 ships एंड बर्न द टॉपलेस। 1000 ships कह रहा है, टॉपलेस स्टार्स कह रहा है, हाइपरबोली हो गया। एल्यूजन किसको कहते हैं भाई? इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस टू सम इवेंट और प्लेस इज कॉल्ड एज एल्यूजन। शेक्सपियर का जैसे, सॉरी, टीएस एलियट का जैसे वेस्टलैंड है। स्टेटमेंट विच में कंटेन टू और मोर मीनिंग्स, दो और दो से ज्यादा मीनिंग्स को जब कंटेन करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एपिग्राफ होगा नहीं। फॉइल तो हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कैरेक्टर को। एनेक्डोट होगा नहीं। एम्बिग्विटी, मल्टीपल मीनिंग्स या दो दो से अधिक मीनिंग्स, एम्बिग्विटी इसका आंसर है। कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू अनलाइक क्वालिटी विदाउट द यूज लाइक एंड एज, तो विदाउट द यूज तो मेटाफर है। अब प्ले ऑन वर्ड्स, तो ये है आपका पन, प्ले ऑन वर्ड्स। ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, तो एपिस्ट्रॉफ है। ठीक है, तो आई होप साथियों आप लोगों को पसंद आई होगी ये सीरीज। ताबड़तोड़ सुपरफास्ट स्टाइल में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को निपटा दिया है। इसका वीडियो, इसके सारी चीज़ों को देख लीजिएगा, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ जल्दी।